शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसागुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की द्वादशांग जनवाणी माता की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर की महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। 309 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मस्नेही बंधु, अपन लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रतिक्रमण के अर्थ को यहाँ पर जान सुन सीख समझ रहे हैं। आज इस प्रतिक्रमण की इस अर्थ संबंधी कक्षा का की निष्ठापना अपन लोग करेंगे। आप लोगों ने बड़े ही मनोभाव के साथ इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया, जाना सुना समझा। कईयों ने शंकाएं भी हुई आप लोगों की तत्संबंधी, उस शंकाओं को भी आपने दूर किया और मुझे भी बड़ा आनंद आया इस प्रतिक्रमण के आप लोगों के लिए संपूर्ण अर्थ को उपस्थित करने में। मेरे भी ज्ञान का परिवर्धन हुआ। कुछ विषय हमारा रह गया था जिसमें समाधि भक्ति, अपन लोग कल उसके अर्थ को जान सुन सीख समझ रहे थे, पूरा नहीं हुआ। समाधि भक्ति अपनी मात्र शायद एक ही छंद हुआ था, उसको फिर से देखते हैं। अंतिम चरण है इस प्रतिक्रमण भक्ति का, प्रतिक्रमण के अर्थ का, जिसमें समाधि भक्ति प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, अर्थात प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग को नमः यानी नमस्कार हो, ये यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। फिर उसके उपरांत अपन ने यहाँ पढ़ा था शास्त्राभ्यासो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है भगवान से समाधि भक्ति की जिस समय साधक प्रतिक्रमण की निष्ठापना करते हैं, उस समय गवासन में बैठ करके दोनों हाथों को जोड़ करके जो भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं। जिन शासन में मांगना अच्छी बात नहीं है ऐसा कहते हैं। ये तय है कि सांसारिक किसी भी वस्तुओं की उपलब्धि के लिए जिन शासन में मांगने का निषेध है, किंतु आत्मिक निधि की उपलब्धि के निमित्त कुछ ऐसी अनुकूल कारणों कर्मों को उपलब्ध करने के लिए हम अपने इष्ट आराध्य से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना उसी से की जाती है जो हमारे लिए देने में सक्षम है। वीतरागता के पास जाते हैं तो वीतरागी वस्तुओं की अनुकूल सामग्रियों की उपलब्धि हमारे लिए होती है। वो प्रतिक्रमण करने वाला साधक अथवा साधिका प्रतिक्रमण से निवृत्त होते होते अंतिम क्षणों में भावना भाता है कि हे भगवान, मैंने जो प्रतिक्रमण किया है उस प्रतिक्रमण का मुझे इस समाधि भक्ति के माध्यम से क्या फल मिले। तो कहते हैं शास्त्राभ्यासो, कहते हैं कि जब तक मेरे लिए, कहते यावत एते अपवर्गः मम भव भवे संपद्यन्ताम, कहते हैं कि हे भगवान, मुझे जब तक एते अपवर्गः, ये जो अपवर्ग है
जिसे हम मोक्ष कहते हैं, इस मोक्ष की प्राप्ति कहते नहीं हो जाती, कहते तब तक मम भव भवे, कहते मेरे लिए भव भव में कहते शास्त्राभ्यासो, अर्थात शास्त्रों का अभ्यास मुझे मिलता रहे। क्योंकि भक्त जानता है कि मेरी गलतियां, मेरा सुधार यदि कहीं से होगा तो जिनवानी के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए मुझे शास्त्र के अभ्यास में सदैव मेरा मनन चिंतन पठन पाठन होता रहे। ये भावना, ये भक्ति वो कर रहा है, मांगता है। और क्या कहता है, जिन पति नुति ही, और शास्त्र के अभ्यास के साथ साथ ही भगवान, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए कहते हैं मुझे जिन पति नुति, अर्थात जिन्हें प्रभु के ऐसे चरणों की हमेशा नुति में उनको नमस्कार नमन करता रहूं, अर्थात जिन चरण मुझे हमेशा भव भवे, भव भव में प्राप्त होते रहे। और क्या मांगता है, संगति सर्वदा आर्य ही, आर्यों की संगति मांगते हैं। हे भगवान, मुझे आर्य जनों की संगति मिले, आर्य ने सज्जनों की संगति का लाभ मिले, और सद्वृत्ता नाम गुण गण कथा, मैं यदि कथा करो, अर्थात जब भी बोलो इन मुख से तो क्या बोलो, सद्वृत्त, अर्थात जो सदाचार के साथ जीवन जीते हैं, ऐसे सदाचारी जनों की गुणों को कहने के लिए ही मेरा मौन खुले, अन्यथा मैं हमेशा मौन ही रहो। क्योंकि मैं जब भी बोलूं तो बोलते समय में गुणों को ही, आख्यान गुणों को ही बोलूंगा, तो मेरे वो सत्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यदि मैं बोलूं और बोलते समय फटाके फूटे, फटाके फूटने जानते किसे कहते बाबा जी? क्या बोलना? ज्यादा नहीं, फटाके फूट, हाँ चुप चुप। फटाके फूटने का मतलब ये है कि तड़तड़ 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 लड़ फूटती ना, बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ बिल्कुल एकदम से निकलती है क्या बाबा जी? तो ऐसे शब्द ना निकले जिसके माध्यम से मेरी जबान अपवित्र होवे। इसलिए बोलूं तो क्या बोलो, सद्वृत्ता नाम गुण गण कथा, अर्थात ऐसे सच्चरित्र वालों के गुणों की कथा में करता रहो, उनकी कथा को कहता रहो। ये भक्त इस प्रकार से अपने भगवान से मांगता है कि मुझे इस प्रकार की उपलब्धि हासिल होवे। और क्या कहते हैं यहाँ पर, दोषवादे च मौनम, बोलूं तो गुणों की कथा को बोलो, गुणवानों के सच्चरित्र को कहूं, और पर दोष का यदि बोलने का मौका पड़े तो दोषवादे च मौनम, दोषों को कहने की जहां पर बात आवे वहां मेरी जबान पर क्या हो जावे, लकवा लग जाए। क्या हो जाए? बोले लकवा लग जाने पर व्यक्ति का उतना हिस्सा क्या हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है। हे भगवान, मेरी भी जबान को लकवा लग जावे, कब कहते, तब दोष वादे, जब दोष को वाद यानी बोलने का मौका पड़े, मेरी जबान वहीं पर ही थम जावे। और कहते हैं दोषवादे च मौन सर्वस्यापि प्रीहित वचो, और कहते हैं कि सर्वस्यापि प्रीहित वचः,
अर्थात सभी के साथ, इस संसार के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के साथ प्रिय, प्रिय यानी मीठे, मधुर और हितवचः अर्थात हितकारी वचन बोलूं, ये यहाँ पर कहा। और भावना च आत्म तत्वे, और अपने आत्म स्वरूप की भावना की मुझे प्राप्ति होवे, ये भगवान से मांगता है। और कहते हैं संपद्यन्ताम मम भव भवे यावदेते भवरतरा, अर्थात जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न होवे तब तक मम भव भवे संपद्यन्ताम, ये सब मुझे इसी तरह प्राप्त होते रहे। ये इस पहले नंबर के छंद का अर्थ हुआ। अब आगे कहते हैं तव पादौ मम हृदये, मम हृदयं तव पदद्वये लीनम् तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। कहते हैं, कहते कि हे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, कहते हैं मम मुझे, कहते यावत, कहते जब तक, यावत निर्वाण संप्राप्ति ही, जब तक मुझे निर्वाण यानी मुक्ति की संप्राप्ति न, संप्राप्ति यानी प्राप्ति न हो, तावत तब तक, कहते हैं तव पादौ, आपके पादौ यानी दोनों चरण कमल, मम हृदय, मेरे हृदय में क्या होवे, विराजमान रहे। और मम हृदयम, और मेरा हृदय तव पदद्वये लीनाम, आपके ही दोनों चरण कमलों में लीन रहे। कहाँ रहे, आपके चरण कमल किसके हृदय में, पड़ोसी के कि अपने, अपने स्वयं। और फिर हृदय कहाँ रहे, आपके दोनों चरण कमलों में लीन रहे। अक्षर पयत्हीनम मत्ताहीनम च जम्मये भणियम तम खमो नान देवय मज्जवि दुःखक्षयम पूर्ण। ओ कहते हैं कि अक्षर पयत्हीनम मत्ताहीनम च जम्मये भणियम तम खमो नान देव, हे ज्ञान देव, कहते हैं मज्जवी, कहते हैं कि मज्जवी अर्थात मुझे या मेरे द्वारा, कहते हैं अक्षर पयत्हीनम, मेरे द्वारा जो भी अक्षर, पयत् याने पद, अर्थ याने अर्थ, मत्ता मात्रा, हीनम जो भी हीनादिक मेरे माध्यम से, कहते जम्मये भणियम, जो मेरे द्वारा भणित यानी कहा गया है, कहते हैं कि तम खमौ, कहते उसे क्षमा कीजिए। और मज्जवी दुख क्षयम पुनो, और कहते हैं कि मज्जवी यानी मेरे ऐसे दुखों का क्षय पुनो कीजिए। ये भगवान से वो साधक अथवा साधिका, प्रतिक्रमण करने वाले जो है वो इस प्रकार से अपनी भावना आते हैं। ये अंतिम समय में समाधि भक्ति जो की जा रही है, उस समाधि भक्ति में इस प्रकार की भावना पाई जाती है, ये यहाँ पर कहा गया। अब उसके उपरांत यहाँ पर इसी समाधि भक्ति की अब यहाँ पर अंचलिका कहते हैं, इच्छामि भन्ते हे भगवान, भन्ते हे भगवान समाधि भक्ति काउ सगो को, कहते समाधि भक्ति का
कहते मेरे द्वारा मैंने जो समाधि भक्ति का उसको को काय उत्सर्ग किया, तस् आलोच्योम, तत्संबंधी जो आलोचना है उस आलोचना करने की कहते मैं इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ। रणतय स्वरूप परम ध्यान लक्षणा, कहते हैं कि मैं रत्नत्रय स्वरूप ऐसे परमात्मा का ध्यान है। लक्षण, लक्षण जिसका ऐसी समाधि भक्ति है, कहते हैं कि ऐसी समाधि भक्ति की सया यानी सदा, नित्य कालम यानी नित्य हमेशा, कहते हैं अच्छे भी अर्चना करता हूँ, पूज्य भी पूजा करता हूँ, वंदामि वंदना करता हूँ, नमस्सामि नमस्कार करता हूँ। मम मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाओ बोधि लाभ की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में मेरा गमन हो, समाधि मरणम समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, और जिन गुण संपत्ति मध्यम हो दो, और जिन्हें प्रभु के गुणों की संपत्ति मध्यम यानी मुझे होदु यानी प्राप्त होवे। ये समाधि भक्ति करने के उपरांत अपना ये श्रावक प्रतिक्रमण समाप्त होता है। इस प्रकार से अपनी पिछले कुछ दिनों से प्रतिक्रमण की दोपहर में ये जो कक्षा चलती थी, पहले तो सिर्फ 2 दिन क्लास चली मात्र उच्चारण को लेकर के। बंडू भैया अपने मालगांव के पास वात्सल्य आधार में रहते आचार्य गंधर्व सागर जी महाराज के साथ, उनकी भैया वृत्ति आदि में संलग्न ऐसे भैया ने कहा भैया मुझे इसका अर्थ समझना है। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, ग्रुप में छोड़ दिया आप सभी लोगों ने, क्योंकि बहुत से व्रती थे जो प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। वो प्रतिक्रमण तो करते हैं किंतु उनको उसका अर्थ का भास नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको सीखा सुना समझा। बहुत अच्छा बंडू भैया के माध्यम से सभी को लाभ मिल गया, और बहन जी ने भी अपना समय निकाल करके, सौम्य ने अपना समय निकाल करके दोपहर में ये कक्षा के लिए अपना सहयोग किया। ये सभी आभार के पात्र हैं। मुझे माया देवी सेठी बेंगलुरु का समाचार मिला, उन्होंने कहा कि भैया मैं पिछले 5 साल से प्रतिक्रमण करती थी, किंतु मैंने अब प्रतिक्रमण किया तो मुझे लगा कि मैंने आज वास्तव में प्रतिक्रमण किया, क्योंकि अर्थाव बोध जब होता है तब जाकर के उस वस्तु की उपलब्धि हमारे लिए होती है। इस प्रकार से आपने कार्य किया। निकिता बहन ने एक बहुत अच्छा चारित्र रूपी वृक्ष बनाया है। ग्रुप में जाकर के आप देखिए तो देख करके आपको लगेगा कि जो यहाँ पर प्रतिक्रमण में अपन ने लिखा हुआ है उसको बड़े अच्छे ढंग से उसने तैयार किया है। बहुत अच्छा मुझे लगा। आप लोग भी इस प्रकार की परिकल्पना करके इस प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, और ये धर्म ध्यान करने का एक उपाय है कि इस प्रकार से अपन उसको तैयार करके कागज पर अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं, और अन्यों के लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस प्रकार से अपना यहाँ स्वाध्याय प्रतिक्रमण का हुआ। इस प्रतिक्रमण का एक छोटा सा पुनरावलोकन 10 मिनट में अपन लोग करते हैं, शुरुआत से लेकर के कि किस प्रकार से श्रावक प्रतिक्रमण करना चाहिए। जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि श्रावक प्रतिक्रमण करने के पूर्व में साधक अथवा साधिका जो प्रतिमाधारी होते हैं वो अपनी मानसिकता को तैयार करते, प्री प्लान
जैसे कहीं की यात्रा आपको करनी होती है तो पहले से आप प्लानिंग नियोजन करते हैं कि मुझे अमुक अमुक देश में इतने इतने दिन के लिए जाना है। आप सारी सामग्रियों को एकत्रित करते हैं, कई कई दिनों पूर्व आपकी तैयारियां शुरू हो जाती है। किसके लिए? उन सांसारिक कार्यों को करने के लिए। किंतु ये तो आपको आपकी आत्मा से परमात्मा बनाने का एकमात्र साधन प्रतिक्रमण है, जो प्रतिदिन 24 घंटे आपके माध्यम से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो 5 पाप है तत्संबंधी आपको आश्रव बंद होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 4 कसाय के माध्यम से आपको पाप का आश्रव बंद होता है। और जो पंचेंद्रिय के 27 विषय और एक मन का विषय 28 विषयों के माध्यम से आप पाप का आश्रव बंद करते हैं, तब संबंधी पाप की निवृत्ति के लिए मन से, वचन से, काय से, कृत्य अनुमोदना से हे भगवान, मैं इन पापों के दोष का प्रक्षालन करने के लिए देवसी दिन में, राइयो रात में, पाखियो 15 दिन में, सांवत्सरिक वर्ष में, चातुर्मासिक 4 माह में इस प्रतिक्रमण को करने के लिए हमको मानसिक रूप से पहले से तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार की जिसकी तैयारी होकर के जब इस कार्य को संपन्न करते अर्थात प्रतिक्रमण के प्रति उत्साह पूर्वक, मौन पूर्वक, समस्त सामर्थ्यों के त्याग के साथ संकल्पबद्ध होकर के उतनी देर के लिए कहीं भी आना जाना, खाना पीना, विषय कथा, आरंभ, परिग्रह का त्याग किए बिना जब इस कार्य को संपन्न किया जाता है, तब तक जाकर के भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण के साथ साथ उसकी पूर्णाहुति होती है। ये हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का एक सशक्त माध्यम है। श्वेतांबर संप्रदाय में 24 घंटे वो प्रतिक्रमण ही करते, क्योंकि वो जानते हैं हमारे माध्यम से चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना हुआ है। हर थोड़ी देर में 10 मिनट में वो क्या कर रहे भैया? प्रतिक्रमण कर। क्या कर रहे भैया? प्रतिक्रमण कर। वो 24 घंटे उनका प्रतिक्रमण ही चलते रहता। अपने को तो दिन में कितने बार करना है? 2 ही बार करना है, दिन में और रात में करना है। तो बड़े विशुद्ध भाव के साथ इसकी शुरुआत करते। जीवे प्रमाद जनिता, इस पद के साथ में संकल्पबद्ध होना है। और फिर उसके उपरांत इस प्रकार से मेरे माध्यम से इंद्रिया, दो इंद्रिया आदि आदि, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जितने भी जीव निकाय, जीव समास है, तत्संबंधी आलोचना की यहाँ पर मिथ्या आलोचना की जाती है। और फिर दर्शन व सामय, मेरे माध्यम से जो दर्शन आदि जो प्रतिमा, जिन्होंने जितनी प्रतिमाओं को ग्रहण किया तत्संबंधी उन व्रतों का जो निर्वाह करते हैं, ऐसी प्रतिमा संबंधी भी उसका प्रायश्चित, उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण किया, उन 2 प्रतिमा के व्रतों में 12 व्रत हो जाते हैं, 12 व्रत संबंधी। इस प्रकार से हमारे लिए 60 अतिचार, क्योंकि प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार कहे गए, सम्यक दर्शन के 5 65 और संलेखना के 5 70। इस प्रकार 70 अतिचारों से रहित होकर के इस प्रकार जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो वह प्रतिक्रमण जो है हमारा, वो वास्तव में प्रतिदिन की हमारी आत्मशोधन का एकमात्र साधन बनता है। ऐसे उस प्रतिक्रमण को अपन ने यहाँ पर किया दंशन व सामयिक के माध्यम से। फिर उसके उपरांत यहाँ पर सामयिक दंडक पढ़ते हैं अपन, नमो अरिहंत ताड़म से लेकर के। इसके विषय में आपको पूर्व की कक्षा में शुरुआत में बताया था कि यदि आप प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने की विधि यही है कि सामयिक दंडक में नमो अरिहंत ताड़म से लेकर के संपूर्ण दंडक को पढ़ने के उपरांत फिर अड्ढाई दीप 2 समुद्रेषु पन्नारस्कम भूमिषु, इस पद को पढ़ते हैं कि 2.5 दीप में विराजमान जितने भी जम्बूधार की खंडादि जो दीप है, तत्संबंधी दीपों में रहने वाले अथवा 15 कर्म भूमि जो है, उन 15 कर्म भूमि में रहने वाले जितने भी अरहंत आराम, जितने अरिहंत है, तीर्थंकर आदि आदि है, अथवा केवली जिन सिद्ध मुक्ति को प्राप्त जिन्होंने किया, अंतर्गत केवली आदि धर्माचार्य, आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधो, उन सभी की मैं यहाँ पर प्रति कर्म पूर्वक वंदना करता हूँ। इस गद्य के माध्यम से अपन ने यहाँ पर समझा था। और फिर उसके उपरांत यहाँ पर करेमी घंटे सामाय शब्द सावध्य पच्चखामी, इस प्रकार से यहाँ पर मैं समस्त सावध्य का त्याग करके आज जीवन पर्यंत के लिए मैं इस प्रकार से अनुमोदना पूर्वक इसका त्याग करता हूँ। ये संकल्प हमने यहाँ पर किया था। और
फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके गोस्वामी हम जिनवरे। अब यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंत की स्तुति की जाती है और स्तुति करने के उपरांत जब 8वें नंबर के छंद तक आते हैं, ये आपके दर्शन की विधि यहाँ पर पूर्ण होती है, जिसको सामायिक दंडक के साथ इस प्रकार चतुर्विंशति स्तोत्र बोल करके ये स्तुति की जाती है। ये प्रतिदिन का क्रम आपका यदि होता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण कर्म भूमि में रहने वाले ऐसी आत्माओं के दर्शन करने का लाभ अथवा तत्संबंधी पापों से निवृत्ति की आपको उपलब्धि हासिल यहाँ से होती है, ऐसा यहाँ से समझना। और फिर उसके उपरांत अपन ने यहाँ पर लघु सिद्ध भक्ति पढ़ने के बाद सिद्ध भक्ति की अंजलिका की, वो भी क्रम से यहाँ पर दर्शन आदि प्रतिमाओं के स्वरूप को समझा और उसके उपरांत फिर यहाँ पर प्रतिमाओं के स्वरूप को समझने के बाद में फिर तत्संबंधी यहाँ पर प्रतिक्रमण भक्ति को अपन ने शुरुआत की। और प्रतिक्रमण भक्ति में यहाँ पर पुनः हमारे लिए यहाँ पर नमो जिनाणम आदि इस गद्य को लेकर के हमने अपने लिए यहाँ पर इनके लिए नमस्कार हो, अर्थात अर्यंत परमात्मा किस प्रकार से है उनको विशेषणों से नमस्कार किया। और नमस्कार करने के उपरांत वे सभी मेरे लिए मंगलदायी मम मंगलम अरहंता सिद्धा बुद्धाय, इस पद को हमने गद्य को पढ़ा, ये मेरे लिए सभी मंगलदायक होवे। और फिर साथ में उद्धमा त्रिलोय सिद्धाय नमस्सामि इस पद को लेकर के पढ़ा हम लोगों ने कि ये सब मेरे लिए मंगल करे, ये भावना यहाँ पर भाई गई थी। वो भी क्रम से यहाँ पर परिक्रमामी घंटे को लेकर के एक व्रतों को अपन ने उनके अतिचार सहित, हे भगवान मेरे द्वारा दिन में रात में जो अतिचार अनाचार हुआ हो, मन से वचन से काय से कर्म बोधना से तत्संबंधी में उसके पापों की निर्दोष आलोचना करता हो, मेरा वो पाप जो हुए वो सारा का सारा भाव मिथ्या में दुक्कड़म। इस प्रकार से अपन ने 12 व्रत और पूरी 11 प्रतिमाओं संबंधी इस प्रतिक्रमण भक्ति को अपन ने यहाँ पर किया। और उसके उपरांत भी प्रतिक्रमण भक्ति करने के बाद में निर्गंत पद की वांछा इच्छाएं बनती एवं निर्गंतम, मेरे लिए उस निर्गंत पद की प्राप्ति होवे, इस गद्य के माध्यम से अपन ने इसको समझा। और फिर आगे चल करके पुनः प्रतिक्रमण में लगे हुए अतिचारों की आलोचना करने के लिए हमने यहाँ पर उसकी अंचलिका को पढ़ने के उपरांत फिर पुनः वही 11 प्रतिमाओं के नामों का उल्लेख दंसन व सामाई के माध्यम से हुआ। और फिर आगे चल करके यहाँ पर कायोत्सर्ग के रूप में प्रायश्चित का विधान, सुबह का प्रतिक्रमण में 2 कायोत्सर्ग और रात्रि दिन के प्रतिक्रमण में 4 कायोत्सर्ग और रात्रि कालीन प्रतिक्रमण में 2 कायोत्सर्ग का विधान करने के उपरांत यह सर्वाणी चराचराणी विधिवत, यहाँ पर अपन ने वीर भक्ति पढ़ी और वीर भक्ति पढ़ते पढ़ते चारित्र रूपी वृक्ष की चर्चा, चारित्र रूपी वृक्ष को हमने 2 बार समझा और आपके लिए बैठने ने और आसान कर दिया। एक चित्र आपको भेजा, ग्रुप में आप देख सकते हैं। और फिर उसके उपरांत यहाँ पर चारित्र भक्ति को पढ़ने के उपरांत फिर यहाँ पर वीर भक्ति संबंधी अंचलिका को करने के बाद में फिर पुनः 24 तीर्थंकरों की वहां पर हमने भक्ति की और एक तीर्थंकरों का अपन ने विशेष सहित उनके लिए यहाँ पर नमस्कार किया। और ये मेरे लिए शरण को प्राप्त हो, मैं इनकी शरण को प्राप्त होता हूँ, इस प्रकार से। और फिर आगे अंचलिका पढ़ने के उपरांत अपन ने यहाँ पर पुनः कायोत्सर्ग के विधान करके प्रथम करणम चरणम द्रव्यम नमः इसको करके फिर यहाँ पर अपन ने लास्ट में समाधि भक्ति करते हुए, हे भगवान मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जावे तत् संबंधी मेरे लिए शास्त्र का अभ्यास मिले, जिन्हें प्रभु के चरण मिले, संगति मेरी आर्यों के साथ होवे, मैं सद्भक्तों के गुण की कथा कहने वाला हो, वो जब भी किसी के दोष बोलने की बात आवे मेरे लिए मौन की उपलब्धि हो जावे, समस्त जीवों के प्रति मेरे मन में, समस्त जीवों के प्रति मेरे माध्यम से प्रिय और हितकारी वचन मिले और मेरी भावना आत्म तत्व की होवे। इस प्रकार से भगवान मुझे ये प्राप्ति होवे, आपके दोनों चरण मेरे हृदय कमल में रहे और मेरा हृदय कमल जो है आपके दोनों चरणों में लीन रहे। ये भावना भाते हुए, हे भगवान मेरे लिए यदि मैंने इस प्रतिक्रमण के माध्यम से अक्षर पद मात्रा की यदि किसी प्रकार की
हीनता यदि की हो तो हे भगवान मेरा अपराध क्षमा करे और मेरे दुखों से मुझे छुड़ावे। और अंचलिका में अपन ने इस प्रकार से समाधि भक्ति को करते हुए रत्नत्रय स्वरूप उस परमात्मा के ध्यान की मेरे लिए उपलब्धि हुए, जिसके माध्यम से मेरा समाधि मरण आदि 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 इसकी उपलब्धि मेरे लिए होवे। ये अपन लोगों ने यहाँ पर पुनः एक बार शुरू से लेकर के अंत तक इस प्रतिक्रमण का संक्षिप्त सार अपन ने सुना। तत्संबंधी यदि आपकी कोई भी शंका हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर इसका हमको ये अर्थ समझ में नहीं आया। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ आपको, क्योंकि आपने क्या जाना सीखा सुना समझा मुझे तो नहीं पता, किंतु मैंने बहुत कुछ जाना सुना सीखा समझा आप लोगों के माध्यम से। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग नहीं कहते प्रतिक्रमण बताओ समझाओ सिखाओ तो पंकज भैया तो अपने काम कर ही रहा था, उसके लिए दूसरे काम करने का मौका आप लोगों ने दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, आप लोगों का उत्साह सीखने का है और मुझे भी सीखने और समझाने में समझने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मेरे भाई साहब ने हमारे भाई साहब ने एक ही शिक्षा दी, पढ़ो पढ़ाओ जीवन बनाओ, तीसरा काम करना ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए आनंद आता है। घंटों भी बोलो तो कोई बाधा नहीं होती। लोगों को लगता है भैया थक जाते होंगे, हाँ थकान तो आती है, किंतु आप लोगों के उत्साह को देखते हुए वो थकान भी कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। निष्ठापना ही बड़ी करते हैं सभी लोग, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी अपनी निष्ठापना कर लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।